Hello friends, this is Ritu Pansotra and welcome to Complete Course Destination. First of all, happy Mahashivratri and happy Women's Day to everyone. In this video, we are going to discuss about APS interview again. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो रेगुलर इंटरव्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यूज़ भी काफ़ी जगह पे हो चुके हैं, काफ़ी जगह पे अभी भी हो रहे हैं. इस बार मैंने जो है दो जगह पर इंटरव्यू दिया टू एनालाइज कि एग्जैक्टली अभी इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि टीचर्स ऑलरेडी एपीएस में जॉब कर रहे हैं तो उनकी जब इंटरव्यू होती है तो उनकी इंटरव्यू थोड़ी सी जो है उसका लेवल अप हो जाता है क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ जाती हैं. एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि सबसे पहले यही क्वेश्चंस आते हैं दैट व्हाई यू वांट टू शिफ्ट टू दिस एपीएस फ्रॉम जहां पर आप अभी जॉब कर रहे हैं. इस तरह के क्वेश्चंस तो ज़रूर थे. लेकिन उसी के साथ साथ मुझे पता लगा कि अभी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सब्जेक्ट मैटर एंड डेमो, इन चीज़ों को साइड में रख के अगर हम देखें तो किस तरह के क्वेश्चंस जो है फिलहाल में पूछे जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एफएलएन. इफ यू आर गोइंग फॉर अ पीआरटी इंटरव्यू देन वो एफएलएन के बारे में पूछेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एफएलएन. एफएलएन क्या है हमारा? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. How you can implement FLN in your classroom, ये क्वेश्चन. Then what is निष्ठा, what is निपुण, what is PM श्री, what is दिशा, what is दीक्षा. These kind of questions जो कि करंट में सीबीएसई एक्शंस ले रहे हैं अपने स्कूल के अंदर. अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो चीज़ों को यूज़ करके हमें अपनी क्लासरूम को इफेक्टिव बनाना चाहिए. एंड उसी के साथ साथ जो है जो चीज़ें हम लोगों को अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू एनपीई एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस लाने के लिए ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं. अभी अगर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यूज हो रही हैं, अभी भी आप कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू आपकी कोई आने वाली है, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है. जैसे कि एफएलएन क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. ये एक्चुअली एक बेसिक प्रोफिशिएंसी है चाइल्ड की रीडिंग स्किल्स और नंबर्स. न्यूमरेसी इज नंबर्स, कि किस तरह से वो रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करके रीड करके किसी भी चीज को किस तरह से कंक्लूजन मतलब कि सॉल्व कर सकता है, सम्स को क्लास में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चों को चॉक एंड टॉक मेथड के अलावा हम लोग किस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर किस तरह से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिक्स किस तरह से वो इंटरनलाइज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को कैसे मैथमेटाइज कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको जाननी है. किसी भी टॉपिक को विदाउट चॉक एंड टॉक मेथड से आप एक्टिविटीज से कितना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस तरह से बच्चे को मैथमेटिक्स को फील करा सकते हैं, दैट इज आवर इंक्लूडिंग इन एफएलएन. सीबीएसई का एक्चुअली मेन मोटिव एफएलएन को अपनी क्लासरूम में लेकर आना क्या है? दीज ऑल आर द थिंग्स कि बच्चा एक्सपीरियंस कर सके लर्निंग को. Then what is Nishtha? That is national initiative for school head and teachers. Teachers, that is our teachers की holistic development के लिए. आप इसका एक full form देख सकते हैं नेट से. Then निपुण भारत क्या है? निपुण भारत के अंदर it includes FLN. इसको भी आप इंटरनेट से इसकी पूरी डिटेल जानिए, इसके बारे में पढ़िए. देन दीक्षा क्या है? ये एक ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है. इन सभी चीज़ों के लिए चीज़ें जो है आप अपने इंटरनेट से ढूंढिए, इसके बारे में पूरी सर्च कीजिए. देन चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इसकी एक CSWN, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज CSWN. देन दैट इज चाइल्ड विद स्पेशल नीड. ठीक है. देन डिजेबिलिटीज के बारे में पूछ लेते हैं. पीएम श्री क्या है? वाई पीएम श्री को केवीएस के आगे क्यों लगाया जा रहा है? कौन से पीएम से रिलेटेड है पीएम श्री? इस तरह के क्वेश्चंस आजकल जो है हमारे इंटरव्यूज के अंदर ज्यादा चल रहे हैं. सेकेंड थिंग इज दैट कि सब्जेक्ट नॉलेज तो मस्ट है, उसके साथ साथ आपकी थोड़ी सी जो आसपास हमारे चल रहा है उन चीज़ों के बारे में पढ़ के चाहिए. डेमो को जितना हो सके पीके टेस्टिंग्स को, अब पीके टेस्टिंग का ज़माना जो है वो पुराना हो चुका है कि पहले हम लोग पीके टेस्टिंग करते थे, और आजकल क्या है पीके टेस्टिंग को छोड़ के बल्कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप कैसे बच्चों को एक्सपीरियंस करा सकते हो उन चीज़ों को, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. अगर आपकी इंटरव्यूज अभी भी बाकी हैं कीप दिस पॉइंट्स
विद यू। इन चीज़ों के ऊपर अपना जो है प्रिपेयर कीजिए इंटरव्यू, और अपनी इंटरव्यू देकर आइए। सेकेंड थिंग, रिजल्ट्स आने लग गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं। कई कैंडिडेट्स को एडहोक का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कई कैंडिडेट्स को कॉन्ट्रैक्चुअल का एडहोक का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, एंड रेगुलर की अभी तक कॉल्स नहीं आई हैं। So I must say कि if you are fresher and you are getting chance to join APS, so you must go अपनी जो है एक्सपीरियंस जो है आप APS का कीजिए। उसके बाद जो है आपके करियर को एक बूस्ट मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपको चांस मिल रहा है, यू मस्ट गो। देन टू मोटिवेट यू ऑल, मैं बहुत जल्दी आपको लाइफ ऑफ APS टीचर के ऊपर एक मिनी व्लॉग जो है आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट कि आप मोटिवेट रहें। बिकॉज APS को ज्वाइन करना इज एक्चुअली एक बहुत प्राउड फील होता है जब ऐसे स्कूल्स में आप जाते हो। सो अपनी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी आप करते रहिए, बट उसी के साथ साथ आपको अपना एक्सपीरियंस को भी अच्छा रखना है। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, नो वन नोज, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस जरूर कंटिन्यू रखिए। एंड जब भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिले आप उसमें शिफ्ट कर जाइए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। जब भी आप अपने इंटरव्यू के अंदर जाइए, इस पॉइंट्स को नोट करके जाइए। अपनी सब्जेक्ट नॉलेज, इफ यू आर गोइंग फॉर TGT इंटरव्यू, अभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल की इंटरव्यूज चल रही हैं, तो TGT इंटरव्यूज के अंदर 9th 10th की बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। उसी के साथ साथ आपकी कितनी सारी चीजें हैं, आप इंटरनेट से सर्च कीजिए कि CBSE 9th 10th या फिर TGT या फिर PRT, इनके अंदर आजकल पढ़ाई करवाने के लिए किन मीडियम्स को यूज करने के लिए कह रहा है, तो वो चीजें भी जरूर देखकर जाइए। बाकी आई होप कि आपकी इंटरव्यू अच्छी हो, आपकी सिलेक्शन हो, एंड जिसकी भी सिलेक्शन होगी कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में आकर मैसेज जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।